तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बाबियां बना ली थी और चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उगाया। ऐसी विकट तपस्या से मां आदिशक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी और समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। तो जानिए पूरी कहानी हमारे ही वीडियो चैनल पर आज की मार्गशीर्ष मास की कथा में अध्याय 15 में, और साथ में हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 और गणेश जी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, गीता जी का ज्ञान। आइए मिलकर सुनते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आज 1 दिसंबर मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि भी है, जिसे कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंड दान, स्नान दान करने का महत्व है। और मुझे पूरी आशा है जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, वे तो अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, तप, दान और किसी न किसी अध्याय का पाठ भी उन्होंने किया होगा, क्योंकि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्री गीता जी के किसी भी अध्याय का पाठ कर लीजिए और उनके निमित्त उनको अर्पित कर दीजिए। इससे आपका भी भला होगा और आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। गरीब लोगों में दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर किसी पवित्र तालाब, नदी में स्नान करें, कुंड में स्नान करें। अगर ये संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। आपने ये सब किया होगा, क्योंकि हमारी वीडियो इस समय शाम को अपलोडेड हो रही है। तो हम और बातें ना करते हुए, अमावस्या का दिन तो निकल ही गया है, आपने सब कुछ कर लिया होगा अपने पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त। चलते हैं हम। सबसे पहले आप जानते ही हैं, हम सुनते हैं भगवान श्री गणपति जी की कथा। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह 54 ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विद्या पूर्वक दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कड़ी वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह से लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली। उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग गया। ऐसी विकट तपस्या से मां आदिशक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी और समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परम सुंदरी कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का राज्य स्थापित कर दिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत, कोई ठिकाना ना था। इस दुविधा से चिंतित होकर देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तब सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा, तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर सवार भगवान एक दंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और भगवान गणपति जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें असुर मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तब एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब ये खबर नारद जी को पता चली तो उन्होंने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भर करने के लिए, तुम्हारे प्राण हरने के लिए भगवान गणपति अवतार लेकर आ रहे हैं। जब जे मदासुर ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने चल दिया। रास्ते में उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले, हाथ में परशुपास्त्र आदि आयुध लिए हुए एक दंत से उसकी मुलाकात हुई। तो एक दंत ने उससे कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे वध निश्चित है। ये सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा। जैसे ही उसने अपना धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा
तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी, वह समझ गया कि एक दंत से जीत पाना मुश्किल है, वे तो सर्वसमर्थ परमात्मा है। तब वह हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। तब भगवान एक दंत ने मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, जहाँ पर मेरी पूजा हो वहाँ तुम कभी मत जाना। इसके बाद उन्होंने मदासुर को पाताल लोक में भेज दिया। इससे देवता भी प्रसन्न हुए और वे एक दंत की स्तुति करके अपने स्वर्ग लोक को चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह से सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। तो अब हम सुनेंगे अमावस्या की कथा। हमने सारा दिन अमावस्या के निमित्त कुछ ना कुछ किया होगा, तो इस कथा को सोने से पहले सुनने से जीवन के भी कई विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ में हमारे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। अमावस्या की इस कथा को सुनने से हमारे विघ्न दूर हो जाते हैं, घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोले विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी भगवान के परम भगत थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, सबसे पहले स्नान करते, बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों दुखी थे। ब्राह्मण ने कई जतन किए, लेकिन उसे संतान प्राप्ति ना हुई। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तपस्या से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। इसी तरह तपस्या करते करते बहुत साल बीत गए, पर भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। उसने थक हार कर सोचा कि ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। मुझ में क्या कमी रह गई कि जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। इस प्रकार वह सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर जैसे ही मरने को तैयार हुआ, वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी, ब्राह्मण तुम खुद खुशी क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म में खूब रुचि रखता हूँ, कभी भी किसी का जाने अनजाने में दिल नहीं दुखाता, तो भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा? इतनी तपस्या के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फ़ायदा? मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ। तब अमावस्या माता कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों में कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। आज से 10वें महीने तुम्हारी पत्नी 2 बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म देगी। तुम ऐसा करना, एक का नाम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना। अपनी पत्नी को कहना अमावस्या के व्रत शुरू कर दे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ये सुनकर ब्राह्मण खुश हुआ, खुशी खुशी घर आ गया। बरसों बाद अपने पति को घर आया देख ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे अमावस्या माता ने दर्शन देकर ये सब कुछ कहा है, और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब जानकर वह बहुत खुश हुई। उसने अमावस्या तिथि जब आई तो सुखी अमावस्या माता के व्रत करने शुरू कर दिए। जिस तरह अमावस्या माता ने कहा था वह वैसे ही करती। हर अमावस्या पर 1 कटोरी चावलों की भरकर उसके ऊपर यथासंभव दान दक्षिणा रखकर मंदिर में रख देती। 10 महीने पूरे होते होते उसने 2 पूरी बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। ब्राह्मण ने अमावस्या माता की बात को याद रखकर दोनों कन्याओं में से एक का नाम अमावस्या और दूसरी का पूर्णिमा रखा। ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बहुत सुंदर थीं। समय के साथ साथ दोनों बड़ी होने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी ने पति से कहा कि दोनों कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छे वर की तलाश करो। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या थी, वह धर्म घर में को रुचि लेती थी। छोटी बेटी पूनम की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। ब्राह्मण ने उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार ही अच्छा घर और वर देकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जितना धन था वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। ससुराल में उसके सास ससुर जेठ जेठानी ननद सभी उसकी बड़ाई करते कि हमारे घर तो बड़ी ही भाग्यशाली बहू आई है। लेकिन अमावस्या ने वहाँ पर भी अपनी पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा था। अब
ससुराल में रहकर वह पूजा पाठ और अच्छे ढंग से करने लगी, जबकि दूसरी ओर जो पूर्णिमा थी उसके घर में सब कुछ था, लेकिन पूर्णिमा के पैर पड़ते ही उसके घर में घाटा पड़ने लगा। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया, संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। वह बहुत दुखी रहने लगी। जब इस बात का पता एक बार अमावस्या को चला कि मेरी छोटी बहन दुखी है और उसका सारा धन नष्ट हो गया है, तो वह बहुत दुखी हुई। गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई। जाकर कहने लगी, बहन तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? हमारे माँ बाबूजी ने तो दोनों के लिए संपन्न घर देखे थे, फिर ये सब कुछ क्या हो गया? तब पूर्णिमा कहने लगी कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से रोजाना कोई ना कोई घाटा पड़ रहा है। मेरे देखते देखते सारा कुछ हमारा नष्ट हो गया। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते तो कुछ नहीं, पर मन में सोचते तो जरूर होंगे कि मैं कैसी अभागिन आई हूँ। तब अमावस्या कहने लगी, बहन पूर्णिमा तुम ऐसे करो, सुखी अमावस्या का व्रत करो, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके अमावस्या माता से अपने दुख हरने के लिए कहो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो पूर्णिमा कहने लगी कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ, मैं तुम्हारे कहे अनुसार व्रत अवश्य करूँगी। तब अमावस्या ने उसे सारा बातें बताई और कहने लगी कि अमावस्या जब भी आए जल्दी सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना, स्नान करना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। उसके बाद 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर उसके ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह विधि बताकर अमावस्या अपने घर चली आई और पूर्णिमा ने जैसे उसकी बहन ने बताया था वैसे अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में उसके पति और जेठ का अच्छे से काम चलने लगा। घर में धन धान्य का वास हो गया और 1 साल पूरा होते होते पूर्णिमा ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इस तरह अमावस्या माता का व्रत करने से ब्राह्मण की बेटी पूर्णिमा भी सुखी संपन्न और पुत्रवती हो गई और घर की खुशियों को पुनः पाकर घर के सारे सदस्य भी बहुत खुश थे। तो बोलिए अमावस्या माता की जय हो। हे अमावस्या माता, जो भी आपका व्रत श्रद्धा भाव से करे उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरने वाले की हे अमावस्या माता सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोली विष्णु भगवान की जय, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनते हैं एक ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण ने एक राजा के घमंड को किस तरह से तोड़ा। प्राचीन काल में एक राजा रहा करता था। वह बहुत अहंकारी था। उसे अपने दान पुण्य पर बहुत ही घमंड था। उसका मानना था कि उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति नाखुश होकर नहीं जाता। उस राजा को तभी खुशी मिलती थी जब सारी प्रजा राजा की खूब वाहवाही करती थी। तो एक समय की बात है, राजा को अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करना था। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। जब वे ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तो राजा स्वयं ही उनके पांव धोने लगा। तभी एक ब्राह्मण ऐसा था जिसके पैरों में खूब मिट्टी लगी थी। राजा ने देखा ब्राह्मण के पैर बहुत गंदे हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ इस बात का नहीं कि पैर गंदे हैं। वह सोचने लगा कि मैं राजा हूँ, ये जानकर भी ये ब्राह्मण इतने गंदे पैर लेकर आया है। ये बात राजा को बिल्कुल भी नहीं जची। फिर भी राजा अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, पंडित जी आपके पैर तो काफ़ी गंदे हो गए हैं। तब राजा की बात सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराया और कहने लगा, राजन ब्राह्मण के पैर तो ऐसे ही होते हैं। तो राजा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। इसके बाद सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करते तो राजा की खूब तारीफ करते। राजा ने सभी से पूछा कि क्या सबने पेट भर खा लिया है या नहीं। सारे कहने लगे कि राजन आपके सत्कार में कोई कमी नहीं है, हम भोजन करके बहुत ही खुश हैं। सभी ब्राह्मण एक मत होकर बोले, राजन जितना सत्कार अच्छा है उतना ही आपका भोजन स्वादिष्ट है। आपने जैसा भोजन करवाया है वैसा तो कोई भी नहीं करवा सकता। अब राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने ये ध्यान दिया कि जो गंदे पाँव वाला ब्राह्मण था वह कुछ भी नहीं बोल रहा। राजा बोला कि इसे तो बुलवाना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो ब्राह्मण अभी भी एक लड्डू खाएगा उसे सोने की एक अशर्फी दी जाएगी। ये सुनकर सभी ब्राह्मणों ने एक एक लड्डू तुरंत खा लिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने लड्डू नहीं खाया। तब राजा बोले कि जो ब्राह्मण 2 लड्डू खाएगा उसे 2-2 रुपया पुरस्कार में दी जाएगी। बस राजा का इतना बोलना था तो सारे ब्राह्मणों ने 2-2 लड्डू खा लिए, पर इस बार भी उस ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ बोला। ऐसा करते करते राजा ने 20 लड्डुओं को खाने की बात की और 20 असरफियाँ देने की बात की। अब सभी ब्राह्मण ने लालच में 20 लड्डू खा लिए, लेकिन उस ब्राह्मण ने एक भी लड्डू नहीं खाया। अब ये देखकर राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, आपके लड्डू खाने का क्या कारण है? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन ब्राह्मण धर्म से संतोष
रखना सिखाता है, जिसका मैंने पूर्णतः पालन किया है। अगर ब्राह्मण में संतोष नहीं होगा तो बाकी लोगों में संतोष कहाँ से आएगा। मुझे जितनी भूख थी मैंने खा लिया। जो भोजन खाया जाता है, जो भोजन हमें मिलता है, हमें उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन सभी का अच्छा होता है, सभी का पेट भरता है। मैं अशर्फियों के लालच में पड़कर अगर ज़्यादा लड्डू खा लेता तो इस तरह का व्यवहार करने से मैं स्वयं के साथ भी गलत करता, अपना धर्म भी खोता और अपने शरीर को भी अस्वस्थ बनाता। ये सुनकर राजा को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई और वह शर्मिंदा होकर ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े। हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो आपके गंदे पैरों को लेकर आपका उपहास करने पर तुला था, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपको ब्राह्मण धर्म का सच में पता है और मैं अपने राज धर्म को भूल गया था। तब ब्राह्मण देवता ने राजा को पैरों से उठाते हुए कहा, हे राजन, आप इस राज्य के पिता हैं, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्म का अच्छे से पालन कीजिए और हमेशा खुश रहिए। इस तरह का आशीर्वाद देकर ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए। तो सच है दोस्तों, हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। किसी की देखा देखी दिखावा करने की कोशिश ना करें। यही हमें ये ब्राह्मण देव और राजा की कथा बताती है। तो अब बारी आ जाती है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की। 14 अध्याय तक हम सुन चुके हैं, बारी आती है 15वां अध्याय। और आज रात को सोते सोते अगर हम 15वां अध्याय सुन रहे हैं और उसे मन में सुनने के बाद अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो हमने सुना है उसका फल, जो भी हमने जी आज की कहानी सुनी है वीडियो के जरिए, उसका फल हम अपने पितरों के निमित्त देते हैं। तो दोस्तों देखिए, सोने से पहले भी हमने ऐसा कर्म कर दिया जिससे हम अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मन में लाते हैं तो हमारे मन का संकल्प जब भगवान आगे लेकर जाते हैं, हमारे पितरों तक पहुंचता है, तो हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं कि उनकी औलाद, उनकी संतान उनके लिए अच्छा प्रण कर रही है, सदकर्म कर रही है, उनके निमित्त पाठ सुन रही है। और माघ शीर्ष के मास में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना, सुनाना, कहना बहुत ही पवित्र है, सदकर्म है। तो आइए सुनते हैं। 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में बता रहे हैं। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ यानी कि पीपल के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर जगत रूप शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर पीपल का ये रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता और इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे हम पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। साथ ही ये विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरित, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूरज, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदिकों की गंध को दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसी प्रकार ये देही स्वयं शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का ही भोग करता है। एक देह से दूसरी देह पर जाते हुए अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते समय इसको मूर्ख नहीं देख सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख सकते। जो तेज सूरज, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है, विद्यमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज समझो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से समस्त भूतों का धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में
प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार के भोजन भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह इनके अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्यों को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बंधन मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट, धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 15वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को समझाने की कि सूरज, चंद्रमा और अग्नि में तेज मैं ही हूँ और मैं ही चंद्रमा बनकर सभी औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं ही सूरज बनकर सबको प्रकाशित करता हूँ। मैं ही अग्नि रूप में हर भूत के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर जठराग्नि बनकर हर तरह के भोज्य पदार्थ को पचाता हूँ। जो लोग मेरे इस रूप को जान लेते हैं कि मैं ही सब में विद्यमान हूँ, वे अंत में मेरे को ही स्मरण करते हुए मेरे धाम को ही पाते हैं, यानी वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अज्ञानी लोग मेरे बारे में नहीं जानते, इसलिए वे बार बार मरने के बाद भी इस लोक में दोबारा जन्म लेते हैं। तो इसके बाद हम सुनेंगे इस कथा का, इस अध्याय का महात्म्य। तो आइए सुनते हैं। आप जानते ही हैं कि महात्म्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी माता लक्ष्मी को बता रहे हैं। नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री तो चाहता था कि इस राजा को तो मैं मार दूं और इस राज्य पर मैं राज करूं। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन मंत्री को मौका मिल गया। एक दिन की बात है, राजा अपने सारे नौकरों में सो रहे थे। मंत्री ने पहले नौकरों को मरवाया, उसके बाद राजा को मार दिया। फिर स्वयं वहाँ का राजा बनकर राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। अपनी आयु पूरी करने पर वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत आए, उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। तो धर्मराज ने कहा, हे यमदूतो, ये तो बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डाल दो। इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आ गया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। एक बार घोड़ों का बहुत ही बड़ा सौदागर आया। वह उस घोड़े को खरीदकर अपने देश को ले गया। जब वह उस घोड़े को अपने देश लेकर पहुंचा तो वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा लाया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कहा कि मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ। राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया। उस घोड़े को खूब घुमाया फिराया। तब राजा ने देखा कि इसने सिर फेर लिया है। राजा सोचने लगा, क्या बात है, घोड़े ने सिर क्यों फेरा? तब राजा ने पंडित को बुलाया कि इस घोड़े ने हमको देखकर अपना मुंह फेर लिया है, इसका क्या कारण है? तब पंडित ने अपनी पोथी खोलकर बताया, राजा, इस घोड़े ने आपको शीश नवाया है। राजा ने कहा, ये तो कोई नई बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर चढ़कर गए। वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता रहा। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारा और बहुत प्रसन्न हुए। दोपहर होगी, राजा को प्यास लगी थी। वन में एक यति देखा, यानी कि एक सन्यासी देखा जो कुटिया में बैठा था। उसके पास एक तालाब था जो जल से भरा हुआ था। राजा ने वहां जाकर घोड़े को वृक्ष से बांध दिया और कुटिया में गए तो साधु अपने पुत्र को श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा, खेलते फिरो और साथ में इसे याद करो। तब वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था। उसी वृक्ष के
पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर साथ में खेल रहा था, उसे पढ़ भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। उसने देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए, वह उस पर बैठकर वैकुंठ को चला गया। राजा पानी पीकर आए तो देखा घोड़ा तो मरा पड़ा है। राजा को बड़ी चिंता हुई कि इस घोड़े को किसने मारा है, अभी तो ये चंगा भला था, ऐसे कैसे मर गया। इतने में वह राजा ने देखा कि एक देवदेही वैकुंठ को जा रही है। उसने राजा से कहा, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ, मैंने अब देवदेही पाई हो है और मैं वैकुंठ को जा रहा हूँ। तब राजा ने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम अचानक वैकुंठ को चल दिए। तब उस घोड़े ने कहा, हे राजन, ये बात उस ऋषिवर से पूछो। राजा साधु के पास गए और जाकर पूछा कि मेरा घोड़ा अचानक से मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई, ये सब कैसे हुआ। तब मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि घोड़े ने इस पत्तों को पर लिखे हुए श्रीमद् भगवद गीता के अक्षर देखे हैं, जिस कारण घोड़े की योनि से उसकी मुक्ति हो गई है। तो राजा कहने लगे, घोड़ा पिछले जन्म में कौन था। और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने संत को बताई। तो संत ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और ये तेरा मंत्री था। तुझे मारकर इसने राज्य पर कब्जा किया और राज्य करता रहा। अब अगले जन्म में तुम फिर से राजा बने तो ये मरकर जब जमराज के पास गया तो उसने इसे धिक्कार कर इसे नरक भुगतवाए और ये नरकों को भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया और संगल द्वीप में आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया था तब कहा था, हे राजन, तू मुझे नहीं पहचानता परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। ये कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ये सारी बात सुनकर हैरान थे। इतने में पीछे से राजा के सैनिक और बाकी लोग भी आ गए। राजा सवार होकर घोड़े पर अपने घर गए और जाकर अपने पुत्र को सारा राज्य संभाल कर वे वन में चले गए और वहाँ पर तपस्या करने लगे। रोजाना से श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करते। उसके पुण्य प्रताप से राजा को परम गति की अधिकारी हुए और वे भी मरने पर वैकुंठ को गए। तो बोले, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। तो देखा दोस्तों, अगर आप आज ये सुन रहे हैं, सुबह हमने 7वें अध्याय का पाठ पढ़ा था और आज सोते से समय हम 15वें अध्याय को सुन रहे हैं। तो अगर हम इसे भी अपने पितरों के निमित्त इस पाठ को कर देते हैं तो बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। आइए आज सुनते हैं अब आगे श्री कृष्ण भगवान की कथा, बाल रूप की कथा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल रूपी लीलाओं का वर्णन करना, श्रवण करना एक वो कार्य है, वो सदकर्म है जिससे आप पुण्य की प्राप्ति करते हैं, आपके मन में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। तो आइए सुनते हैं कि हम जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। वे गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है, यशोदा मैया को कृष्ण भगवान पे गुस्सा आ गया। वे छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी माँ को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह जानता था कि ये परमपिता परमात्मा है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा दो। तब कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया वहां आ गई। कुम्हार से पूछने लगी, क्या तुमने मेरे कनुआ को देखा है। तो कुम्हार ने कहा कि नहीं, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। तब मैया वहां से चली गई। तब इधर से कन्हैया ने कुम्हार को आवाज लगाई, बाबा बाबा, मैया चली गई क्या। तो कुम्हार कहने लगे, हाँ चली गई। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस घड़े से नीचे से बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगे, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं निकालूंगा, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु, मुझ अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करवाओ। तब भगवान ने इसका भी वचन दे दिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मुक्त करता हूँ, लेकिन अब तो घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगे, प्रभु एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन दो, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा।
तब कान्हा कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगे, प्रभु जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त कर दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब कान्हा कहने लगे, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है ना, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, भगवान मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। कान्हा कहने लगे, जल्दी करो, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तब कुम्हार कहने लगे, मेरी अंतिम इच्छा ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुझे ये वचन दो, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की इस तरह की प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी उन्होंने पूरा कर दिया। कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु के गले मिलकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे घड़ा नहीं उठा सकते थे। बात तो ये है, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की कहानी। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई दुख नहीं था, दोनों बड़े प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन बहुत गरीब थे। उनके दुख का कारण था यही कि हर समय उन्हें ये सताता रहता था कि क्या हम गरीब ही मर जाएंगे, क्या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी, स्वामी आप कोई काम करो, हमारी गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई काम तो करो। धनंजय के मन में भी अपनी पत्नी की बात बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ करना आता नहीं है, मैं आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। अब भगवान शंकर ने उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार उन्होंने 3 बार कहा। धनंजय सोच में पड़ गया, ये कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका क्या मतलब है। वह सोच ही रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। वह उन्हें देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण कहने लगे, तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़कर बैठा है और तुझे अन्न की बात ही तो सुनेगी और सजेगी, अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तब पत्नी कहने लगी, हे नाथ चिंता मत करो, भगवान शंकर ने आपके कान में ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाओ आराधना करो। धनंजय फिर मंदिर में चला गया, पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तुम पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ माँ अन्नपूर्णा का नाम जपते जाना। भगवान के कहे अनुसार वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी। एक बहुत ही सुंदर सरोवर था, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी एक कथा सुन रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। ये मार्ग शीश की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह ब्राह्मण निकला था, उसे वह शब्द सुनाई दिया। धनंजय उन देवियों के पास गया और कहा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा, हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय पूछने लगा कि हे देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है,
क्या ये व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है? इसकी पूजा विधि क्या है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तब सारी अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यदि वह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें, कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी और घी के दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी जहाँ महादेव को कथा सुनाएं। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक न डालें। यदि भूल से भी आपके मुख में कुछ चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत से क्या होगा? तो वे कहने लगी, इस व्रत से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ को पुत्र मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, मैं तो बहुत दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? तो वे कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ये लो व्रत का मंगल सूत्र। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में 21 खंड की सोने की हीरे मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों से उतरता गया। उतरते उतरते उसने देखा करोड़ों सूरज से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और उसमें सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगना चरण झुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। तो धनंजय दौड़कर माता जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी माँ उसके मन का जो मनोरथ था वो जान गई। और धनंजय कहने लगा, माता जी, आप तो अंतर्यामी हो, मैं अपनी स्थिति क्या बताऊं? तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है और माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई और वह भी बहुत खुश हुई। अब माता जी की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह खूब धनवान हो गया। पहले घर छोटा था, अब बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते पे मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसके घर में भी अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे कि इतना सारा धन है, इतना सुंदर घर है, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं हो सकती, इसलिए धनंजय तुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। धनंजय की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अब अगहन का महीना आया। सुलक्षणा का पति तो दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा था। सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप पर माता अन्नपूर्णा का सारा प्रताप है, इसीलिए हम सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वह व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूरा होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की पत्नी को पता चला कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह क्रोधित होकर सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वह धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी उस पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक ना सुनी। थोड़ी देर में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। उसी समय उसकी पत्नी ने वह जो सूत का धागा उसकी बाजू पे बंधा था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। अब माता अन्नपूर्णा का क्रोध जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को ये पता चला तो समझ गई कि ये सब माता का प्रकोप है। वे अपनी सौत के घर आई
उसने अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। वह अपने पति को अपने साथ ले गई। अब ये देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। वह उठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी, हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है पर माता को माता कभी नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे 21 दिन की पूजा पूरी हुई, सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया। माता रानी के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तूने पहले मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसलिए मैं क्रोधित हुई। अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करते रहना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। मैं उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती हूँ। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली तो उसने खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वह खुशी खुशी अपने घर गया। सुलक्षणा को सारी बात बताई। समय आते सुलक्षणा को दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे नहीं होते थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माता अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उसे भी संतान की प्राप्ति हुई। माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ भी बहुत प्रसन्न हुआ। उस गांव में उसने माता अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर बनवा दिया और उसमें माता रानी को बड़े धूमधाम से वहां पर यज्ञ करके माता रानी की जो मूर्ति थी स्थापित की और वहां पर धनंजय को ही उस मंदिर का पुजारी बना दिया, जिससे उसकी आजीविका का साधन भी चलने लगा। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहाँ माता जी का खूब चढ़ावा आता, खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर डाकुओं ने डाका डाल दिया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने बुलावा भेजा। बाप बेटी दोनों वहां आ गए। सुलक्षणा से माफ़ी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से खूब आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब बारी आती है लप्सी और तपसी की कहानी की। तो आइए प्रेम से सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोली लप्सी की जय हो, तपसी की जय हो। एक लप्सी था, एक तपसी था। दोनों भगवान की पूजा करते। जो लप्सी था वो 1.25 सेर लापसी रोज बनाता, भगवान को भोग लगाता। उसके बाद ताली बजाकर खुद भी भोग प्रसाद के रूप में खा लेता। तपसी भगवान की पूजा भजन कीर्तन में ही लीन रहता था। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों में लड़ाई होगी। लप्सी कहे मैं बड़ा भगत हूँ क्योंकि मैं भगवान को खाना खिलाता हूँ। तपसी कहे मैं बड़ा भगत हूँ क्योंकि मैं भगवान का पूजा भजन कीर्तन करता हूँ। नारद ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने दोनों भाइयों को लड़ते देखा, वे उनके पास गए। तब तपसी ने उनसे पूछा, आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से बड़ा भगत कौन है। तब नारद मुनि कहने लगे कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। अगले दिन जब लप्सी और तपसी जाने लगे, स्नान करने के बाद तपसी अपनी तपस्या को जाने लगा, तो नारद जी ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ सोने की एक बेशकीमती अंगूठी गिरा दी। तपसी जा रहा था, उसके पैरों के नीचे कुछ चुभा तो उसने देखा वह बेशकीमती अंगूठी है। उसने इधर उधर देखा और अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली। जब वह तपस्या करने बैठा तो उसने अंगूठी को आसन के नीचे अपने पैर के नीचे छिपाकर रख लिया। उधर लप्सी के रास्ते में भी नारद जी ने ऐसे ही अंगूठी फेंक दी। जब लप्सी जा रहा था, उसके पाँव के नीचे कुछ चुभा, उसने देखा अंगूठी है, लेकिन उसने उस अंगूठी को तरफ ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह नियम पूर्वक जाकर श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाया और फिर बाद में खुद भी भोजन कर लिया। शाम को नारद जी आए। दोनों भाई नारद जी के पास पहुंचे और कहा कि बताइए हम दोनों में से बड़ा भगत कौन है। तब नारद जी ने कहा कि लप्सी बड़ा भगत है। तपसी ने पूछा कैसे, तो नारद जी ने उसे अपना पैर हटाने को बोला, जिसके नीचे से बेशकीमती अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि देखो तपसी, तुमने चोरी की है और
इसी के कारण तुम्हारी सारी तपस्या निष्फल हो जाएगी। जबकि लप्सी के रास्ते में भी मैंने अंगूठी गिराई थी, लेकिन उसने अंगूठी की तरफ ध्यान न देकर अपना नियम श्रद्धापूर्वक निभाया। अब तपसी को इस बात पर बहुत ही ग्लानि महसूस हुई। उसने नारद जी से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिल सकता है। नारद जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुझे कार्तिक स्नान करने वाला ही तुम्हारी व्रत और तपस्या का फल देगा। तपसी ने पूछा, कैसे? तब नारद जी उसे बताते हैं कि जो कार्तिक स्नान करके सारी कहानियां सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके स्नान दान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। जो सारे घर की सफाई करेगा, दहलीज की सफाई नहीं करेगा, उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। जो घर आने पर बहन सुवासनी को साड़ी सूट देगा लेकिन उसके साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे नहीं रखेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। जो ब्राह्मण को धोती देगा लेकिन अंगोछा नहीं देगा तो उसका पुण्य फल भी उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। जो दिए से दिया जलाएगा उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। जो सारी रोटी बनाएगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसका पुण्य फल भी उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें हर कहानी के बाद, हर व्रत उपवास के बाद लप्सी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। जब तपसी ने नारद जी से ऐसा सुना तो वह प्रसन्न हुआ, वह वापस अपनी तपस्या में लीन हो गया। हमें भी इसी प्रकार लप्सी तपसी की कहानी सुनते हुए बाद में ये कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारे व्रत पूजा पाठ कीर्तन का फल हमें मिले। तो दोस्तों ये थी आज की सारी कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। हम हर रोज़ आपके लिए ये नए अध्याय लाते हैं, नई कहानियाँ लाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।